सूत्र नंबर 8, कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए हैं? अब तो आराम कर। अष्टावक्र फिर इसी तथ्य को दोहराते हैं कि तूने कई जन्मों से शरीर, चित्त और वाणी से दुखपूर्ण और मेहनत के कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा वैसी ही बनी हुई है जिसके फलस्वरूप तेरा जीवन मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। अष्टावक्र राजा जनक से कह रहे हैं कि अब तो तू इस अज्ञान रूपी अंधेरे को ज्ञान रूपी दीपक से जलाकर अंधेरे को विलुप्त कर, तभी तुझे परम शांति प्राप्त हो सकेगी। है ना? पहली बार तो स्कूल नहीं जा रही ना, पहले नर्सरी में गई होगी, फिर LKG, फिर UKG, तो पहली बार तो पढ़ाई नहीं कर रही ना, तो पीछे कितना साल तुम पढ़ती आ रही हो। ऐसे ही कितने जन्म तेरे मेरे पहले हो चुके हैं, कितने सारे जन्म, पर अभी भी तुम वही कर रहे हो जो पिछले जन्मों में कर रहे थे। नालायक बच्चा होता है ना, वो कह देता है नहीं मम्मी मेरे को इस बार एडमिशन करा दो, मैं शुरू से पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। एडमिशन हो जाता है, किताबें आ जाती हैं, लेकिन वही कुत्ते की दुम, वही पढ़ना पढ़ना और वही सब हरकतें करना। हम उसकी बात में आकर ये सब कर तो देते, लेकिन क्या वो उस क्लास में बैठने के लायक है? आप विचार करके देखो, क्या आप मानुष जन्म पाने के लायक थे? नियम से जो इस कार्य में नहीं आ सकता, वहां से स्टूल ले लो और इस साइड बैठ जाओ। बड़ा सुंदर, ठीक है। नियम से देखो, अगर आप यहां नहीं आ सकते तो कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं आ सकते? वही बात है, जो पीछे वाली बातें हैं वो आज भी। कौन सी ऐसी बात है जो बच्चा शुरू के 15 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा, नया बैग, नई किताबें, नई क्लासरूम में जाता रहा, पर अभी फिर क्या है, फिर उसकी वही आदतें, फिर वही उसकी आदतें, स्कूल से बंक मारना, इधर उधर जाना, यार दोस्तों में टाइम व्यतीत करना और अपने एक्चुअल काम को भूल जाना। तो क्या वो इस क्लास में बैठने के लायक था? नहीं। ऐसे ही वो मानुष जन्म को पाने के लायक नहीं है। अगर पुत्र, धन, जमीन, जायदाद, इनमें जैसे पहले वो लिप्त था, अब से पहले के जन्मों में, और अभी भी वो यही काम इस जन्म में भी कर रहा है, तो विचार करके देखो, क्या उसको मानुष जन्म मिलना चाहिए था? अगर मिला है तो इसका सदुपयोग करो। इसमें वो सब काम मत करो जो तुम पिछले जन्मों में करके आए। नहीं, गुरु रोज तुमको समझ देता है, रोज तुमको समझाता है कि वो सब काम मत करो, लिप्त मत हो, क्योंकि तेरे अनेकों जन्म पहले भी हुए थे। पर ये जो मौका तुमको मिला है गुरु के पास आने का, भगवान की सिमरन करने का, इसको गवाना नहीं, ये फिर नहीं मिलेगा तुमको। नर्तन का पाना फिर हो ना हो, ओ भजो नर्तन का पाना फिर हो ना हो, ओ भजो जीवन की घड़ियां बिरथा न हो, जीवन की घड़ियां बिरथा न हो।
क्या भजना है? ओम ये भजना है कि इतने सब होते हुए भी, इतने सब होते हुए भी है वो एक परमात्मा। वो राम नहीं, वो कृष्ण नहीं, गुरु नानक नहीं, कबीर नहीं। अगर आप इन बातों में पड़ जाओगे तो इनकी पूजा करना शुरू कर दो। पूजा करने नहीं आया, प्रेम करने आया। पूजा में तो फिर भी आप कुछ ना कुछ मांग लो, पर प्रेम में, इनसे प्रेम करने का मतलब है कि मैं ही तो हूं, दूसरा कोई नहीं है। फिर आपके सामने ये सवाल नहीं उत्पन्न होगा कि मैं राम की पूजा करूं, कि कृष्ण की पूजा करूं, नारायण की पूजा करूं, लक्ष्मी माता की पूजा करूं, किसकी पूजा करूं? और हम कहते हैं पूजा तो करनी ही नहीं, केवल प्रेम, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब जब तुम्हें परमात्मा के अलावा अन्य और कोई दिखे ही ना। राम में भी दिखे तो परमात्मा दिखे, कृष्ण में भी दिखे तो परमात्मा दिखे, कमला में भी दिखे तो परमात्मा दिखे, अंजलि में भी दिखे तो परमात्मा दिखे, सुदेश में भी दिखे तो परमात्मा ही दिखे। अनन्य भक्ति। अब मुझे भगवान के अन्य कोई और दिखता ही नहीं है, इसलिए ना तो मैं इनमें लिप्त होता हूं और ना ही मैं इनमें आसक्त होता हूं। केवल प्रेम ही प्रेम रह जाए तो कलयुग में गुरु तुमको नाम देता है, और नाम इसी को कहा जाता है जिसका कोई अलग से नाम नहीं होता। ना मैं इसका नाम राम कर रहा हूं, ना मैं इसका नाम कृष्ण दे रहा हूं, और ना ही मैं इसका नाम गुरु नानक दे रहा हूं। पीछे पीछे स्टूल पे बैठ जाओ आप। आखिरकार फिर मैं किस नाम को भजूं? बोला एक नाम है जिसका कोई नाम नहीं है। नाम की दीक्षा गुरु से लो, पर भजना किसी के नाम को नहीं है, पर परमात्मा जान के हर एक से प्यार करना है, कटोरी से भी और गिलास से भी। अनन्य भक्ति होती है, मुझे कटोरी में भी क्या दिख रहा है? भगवान। क्योंकि कटोरी में कुछ वस्तु होल्ड करके और मैं उसको खा सकता हूं, कटोरी में पानी रख के मैं उसको पी सकता हूं। ये सब चीजें मेरे को सहयोग देती हैं, इसलिए ये क्या है? परमात्मा है, ये भगवान है। एक पैर में पहनने वाली जो चप्पल है, ये भी कौन है? परमात्मा है। क्योंकि ये मुझे कहां से बचाती है? धूप से, ताप से, गर्मी से बचाती है। अगर आप नंगे पैर निकलोगे तो आपके पैर जल जाएंगे, उसमें कांटा चुभ जाएगा, पत्थर चुभ जाएगा। तो गीता भगवान बताते थे कि एक बार कोई सत्संग में आया, उसने जोर से अपनी चप्पल फेंकी, तो गीता भगवान ने बोला उठो, जाओ पहले चप्पल से माफी मांग के आओ। बोला चप्पल से माफी? बोला हाँ, क्योंकि हम तुमको अनन्य भक्ति सिखाते हैं। अगर तुमने एक चप्पल में भी भगवान नहीं देखा तो समझो एक में भगवान ना देखने की वजह से तुमको फिर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। ये चप्पल को तुम क्या जान रहे हो? चप्पल तुम्हें यहां तक लेकर आई है, रास्ते भर उसने तुम्हारी रक्षा की है। एक छाता जिसने तुमको बरसात से बचाया है कि तुम्हारा काम हुआ पूरा, तो छाता फेंक दिया। कपड़ा अलमारी में से निकालते हो, अपने तन को ढकते हो, उसको उतार के फिर फेंक देते हो ऐसे, उसको फिर तय लगा के रख तो सकते हो कि नहीं रख सकते? एक चादर जिस पे रात भर आप सोते हो, या चादर आप ओढ़ते हो, मच्छर आपको काटते हैं, उनसे आपका बचाव होता है, तो आप उसके साथ क्या व्यवहार करते हो ये बताओ? कहा नहीं है भगवान? तो ऐसे अनन्य भक्ति जब तुम करते हो, उसी को कहा जाता है। ये गुरु से हमको क्या मिलता है? इसका नाम मिलता है। नाम में वो कभी तुमको ये नहीं कहते कि राम की भक्ति कर, कृष्ण की भक्ति कर, सत्यनारायण की भक्ति कर, विष्णु की भक्ति कर, लक्ष्मी की भक्ति कर, नहीं, केवल नाम की भक्ति कर। और नाम क्या है? निरंकार है, निरंकार है। जब मैं राम को भजूं
तो राम दशरथ के बेटे को नहीं भजूं, मैं नाम को भजूं। अगर तुमने नाम को ना भज के दशरथ के बेटे को भजा तो उसकी कई तुमको बातें अच्छी भी लगेंगी और कई नहीं भी अच्छी लगेंगी। मैं पीएम मोदी को प्रधानमंत्री करके जानूं, अगर मैं उसको प्रधानमंत्री करके नहीं जानता और मैं उसको सिर्फ नरेंद्र मोदी करके जानता हूं तो मुझे उसकी कुछ बातें अच्छी भी लगेंगी और कुछ बातें उसकी बुरी भी लगेंगी। भी मैं उसके कानून को फॉलो इसलिए करता हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए हम उसके कानून को फॉलो करते हैं। ऐसे ही मैं भगवान को भगवान करके जानूं, और अगर मैं उसको देह करके और शरीर करके जानूंगा तो मुझे कुछ बातें उसकी अच्छी लगेगी और कुछ बातें उसकी अच्छी नहीं लगेगी। जैसे भगवान कृष्ण के टाइम लोगों ने उसको माखन चोर भी बोला, जिसने कृष्ण को क्या करके देखा होगा, शरीर करके देखा होगा। और अगर उसने नाम करके देखा होगा, अनन्य भक्ति देखी होगी, तो कृष्ण कहाँ नहीं था, मक्खन में नहीं था, मटके में नहीं था। कृष्ण मतलब सुप्रीम पावर। अगर हम उसको एक पावर करके देख रहे हैं तो फिर वो कहाँ नहीं है, उसके नाम में शक्ति है। शरीर में शक्ति नहीं है, उसके नाम में शक्ति है। जैसे भगवान राम ने जब पुल बन रहा था तो सब भारी भारी पत्थर नाम लिखकर फेंकते जा रहे थे और वो सारे पत्थर जो है तैर रहे थे, पर भगवान राम ने स्वयं जो एक पत्थर फेंका वो नहीं तैरा। क्यों? क्योंकि भगवान राम तो स्वयं एक राम है, शक्ति है। जब वही किसी को छोड़ देंगे, उन्हीं की शक्ति से तो वो होल्ड किया हुआ है सारा, और जब वही किसी चीज को फेंकेंगे तो क्या वो तैर जाएगी? वो नहीं तैरेगी। पर भगवान राम को सब क्या करके देख रहे थे, देह करके देख रहे थे। तो कुछ उनकी अच्छी बातें दिखाई दी और कुछ उसकी गलत बात दिखाई दी। जब हम किसी को देह करके देखेंगे तो हमें किसी की कुछ अच्छी बातें दिखाई देंगी और कुछ गलत बातें, लेकिन नहीं, अनन्य भक्ति के अंदर हमें भगवान के अलावा दूसरा देखना ही नहीं। तो हमें ना किसी की अच्छी बात दिखाई देगी ना बुरी बात, चाहे किसी के अंदर कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, पर उसके शरीर को धारण किसने किया है, भगवान। चाहे किसी के अंदर कितनी अच्छी बातें क्यों ना हो, पर उसके देह को धारण किसने किया है, भगवान। केवल इतना ही जान लेने से हम कभी भी किसी की देह में अटकेंगे। जैसे मीरा ने जहर का कटोरा हाथ में उठाया तो जहर के कटोरे में भी उसने किसको देखा, भगवान को। राणा जी ने भी किसको देखा, भगवान को। तो क्या जहर का कटोरा उसका कुछ कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। जब सांप का पिटारा आया तो सांप के पिटारे में सांप को भी उसने क्या करके देखा, भगवान करके देखा। पिटारे को भी क्या करके देखा, भगवान करके देखा। तो अनन्य भक्ति हमें मिलती है गुरु से। दुनिया से हमें मिलती है मंदिरों वाली भक्ति। ये राम का मंदिर है, ये कृष्ण का मंदिर है, ये संतोषी माता का मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, तुम गुरुद्वारे जाया करो, तुम फलानी जगह जाया करो। तो वहां क्यों जाया करो, क्योंकि वहां इच्छाएं पूरी होती है। पर ये जन्म हमें इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं मिला, ये जन्म हमें मिला है नाम की दौलत कमाने के लिए, नाम को इकट्ठा करने के लिए मिला है। नहीं तो हम लोग जब अपने को देह जानते हैं तो फिर ऐसे मंदिर गुरुद्वारे मठ आश्रम ढूंढते हैं जहां पर हमारी इच्छाएं वासनाएं और कामनाएं पूर्ण हैं। आपने देखा होगा हम लोगों के सत्संग में कम भीड़ क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनको अनन्य भक्ति चाहिए। क्योंकि पीछे जन्मों में आप लोग जो करके आए हो तो यहाँ आने से पहले भी वो सब काम तुम करते थे, लिप्त थे माया में। लेकिन जब तुम यहाँ आकर मिले तो तुम्हें एक्चुअल मीनिंग पता लगा कि भगवान का एक्चुअल मीनिंग क्या है। भगवान का एक्चुअल मीनिंग है परमात्मा, और वो कहाँ नहीं है, माइक में भी है, सोफे में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है। भगवान कहाँ नहीं है, ऑल परवेजिंग है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां भगवान नहीं है, सब जगह भगवान देखते हुए। तो हम किसी में लिप्त नहीं है। लिप्त हम कहाँ होते हैं, जब हम किसी को खास करके देखते हैं तो हम उसमें लिप्त होते हैं। मेरे बच्चे
तो मैं उनमें लिप्त हो गया, मेरा व्यापार मैं उसमें लिप्त हो गया। जहां मेरा मेरा करके देखा, हम उसमें क्या हो जाते हैं, लिपायमान हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। अब लिप्त होने का मतलब फिर हमारे अंदर इच्छाएं जागती हैं, वासनाएं जागती हैं, और इच्छाएं वासनाएं जब तक जागती हैं, आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक को बता रहे हैं कि तेरे अनेकों जन्म पहले भी हो चुके हैं और फिर तेरा ये जन्म हुआ है। अब एक बात मुझे बता, तो अगर इस जन्म में भी वही सब काम कर रहा है, तो फिर तेरा ये जन्म तो बेकार गया। अपने इस जन्म को बेकार मत कर, और जहां जहां तू लिप्त है वहां से हट के और तू अपना ध्यान किसमें लगा, परमात्मा में लगा। तू अपना ध्यान परमात्मा में लगा, भगवान में लगा, और भगवान को पा जा। भगवान को पाना कोई मुश्किल बात है, पर अगर तुम इक्के दुक्के में फंसोगे तो भगवान को पाना मुश्किल है। कि नहीं, मैं तो सिर्फ राम की भक्ति करूंगा, मैं सबसे राम राम ही बोलूंगा, अगर कोई मेरे से वाहिगुरु बोलेगा तो मैं वाहिगुरु नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं राम में भी उसी शक्ति को देखता हूं, वाहिगुरु में भी उसी शक्ति को देखता हूं, मैं कृष्ण में भी उसी शक्ति को देखता हूं। उसी शक्ति का दीदार मैं मित्र में भी करता हूं, शत्रु में भी करता हूं, सुख में भी करता हूं, दुख में भी करता हूं। मैं उस शक्ति को नमस्कार करता हूं। समझ गए? लेकिन अगर तुम बार बार जो हमको सत्य समझाकर और अनन्य भक्ति से जोड़ते, पहले पहले सवाल हमारे अंदर यही आते थे ना, या लोग हमसे पूछते थे तुम्हारे भैया जी कौन से भगवान की भक्ति कराते हैं, वहां पर कौन से भगवान की कथा होती है, कौन से भगवान की पूजा कराते हैं वहां पर। तो तुम भी कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि तुम्हारे पास भी पहले जब मंदिर जाते थे तो बहुत सारे भगवान होते थे। लेकिन मैंने राम में भी वही भाव रखा, मैंने कृष्ण में भी वही भाव रखा, और मैंने राम रहीम में भी वही भाव रखा। मेरे लिए क्या रहे, सब एक स्वरूप होके है। जैसे भगवान तो एक, पर उसके रूप जो है वो अनेक। मैं एक भगवान की तरफ नजर रखता हुआ सर्व को प्यार करता हूँ। पर अगर मैं भगवान ना देखता हुआ अलग अलग करके देखता हूँ, फिर मेरा भगवान से प्यार नहीं है, फिर मेरा सिर्फ उसके शरीर से प्यार है। और रात को मैं कोशिश भी यही करूंगा कि मेरे पास मैं ये जानूं कि मेरे को दर्शन हो तो उसी राम के दर्शन हो, उसी कृष्ण के दर्शन। अगर कभी गलती से कृष्ण आ गया मेरे सपने में, तो मैं कहूंगा तू क्यों आया भाई, मैं तो तेरे मंदिर कभी आता नहीं, तू क्यों आया, तुम राम को भेजो बस, राम से ही मेरा दिल लगा हुआ है। और शक्ति है, राम के रूप में भी आ सकती है, कृष्ण के रूप में भी आ सकती है, गुरु नानक के रूप में भी आ सकती है। और अभी कलयुग में किसके रूप में आई है वो शक्ति, हमारे सतगुरु के रूप में आई है। वही राम वही कृष्ण वो फिर नहीं आएंगे, पर वो शक्ति जो आत्मा है वो शाश्वत है। सूर्य भगवान से चली, इक्ष्वाकु, फिर मनु भगवान, फिर कितने आप देखो भगवान राम के वंशज हुए। चलते चलते अभी भगवान राम पर आ चुके हैं। भगवान राम की रामायण आप लोग देख रहे हो कि दशरथ ने बोला कि क्या हमारा जो सूर्य कुल है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्या, पर खुद नारायण को आना पड़ा, तो तुम्हारा भी कुल कभी खत्म नहीं होगा जब तुम भगवान को धारण कर लो। तो क्या तुम्हारा कुल या वंश खत्म हो जाएगा? नहीं, तुम्हारे अंदर से कौन प्रकट होगा? भगवान। क्योंकि अगर तुम बेटा बेटी भी पैदा कर भी लो, हो सकता है उनका वंश आगे नहीं बढ़े, लेकिन जब तुम्हारे अंदर से भगवान प्रकट होगा तो भगवान का तो कभी एंड होता ही नहीं। युगे युगे भगवान अवतरित होते हैं, युगे युगे भगवान आते हैं और अधर्म का क्या करके जाते हैं? नाश करके जाते हैं। हमारे अंदर जितने भी सवाल उत्पन्न होते हैं वो अधर्म है, और गुरु धर्म के रास्ते से फिर हमारे उन अधर्म को क्या करता है? दूर करता है। अधर्म यही है, किसी में भगवान देखना, किसी में नहीं देखना। हमारे लिए आसान होता है भगवान उसमें देखना जो हमारे साथ प्यार से बोलते हैं, सही से चलते हैं, सही से बात करते हैं, उनमें तो भगवान देख लेते हैं। पर हम भगवान उनमें नहीं देख पाते जो हमें गाली देते हैं,
जो हमारी बात नहीं मानते हम उनमें भगवान नहीं देखते। पर अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कि तुम सर्व में भगवान करके देखो, सबको प्रेम करो, सबको प्यार करो और सबको इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करो। बार बार तुम सबको ये नाम की दौलत बांटो। जो गुरु से प्रेम तुम लेके जाते हो, गुरु से प्यार लेके जाते हो, हर एक को जागृत करो, हर एक को एक्चुअल बात बताओ कि भगवान क्या है। वो जिसको भगवान समझ रहे हैं तो अपना माथा फोड़ फोड़ के मूर्तियों को प्रकट करना चाहते हैं। पर देखो मूर्ति से वो बाहर कैसे आएगा, क्योंकि तो तमोगुणी भक्ति हुई ना, कि मैं सिर्फ यही भगवान देखता हूँ, मैं सिर्फ वृंदावन जाके भगवान देखता हूँ, बाकी जगह मुझे भगवान नहीं दिखता। बाकी मैं सब्जी वाले से गलत व्यवहार करता हूँ, दूध वाले से गलत व्यवहार करता हूँ, जबकि सर्व के अंदर भगवान है। जब मैं दूध वाले के साथ भी व्यवहार करूं तो क्या जान के व्यवहार करूं, शुक्र है घर तक मेरे को दूध देने तो आ गया, नहीं तो मुझे दूध लेने जाना पड़ता। तो भगवान इस रूप में भी मेरी सहायता करता है। सब्जी वाला घर तक सब्जी देने आ गया, नहीं तो स्पेशल खास मुझे सब्जी लेने जाना पड़ता। भगवान कितने रूपों में हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, पर हमारे को ही भगवान देखने की समझ नहीं होती। तो ऐसे ही अष्टावक्र जी राजा जनक को बता रहे हैं कि जो तुम सब पिछले जन्मों में करके आए हो, इस जन्म में भी तुमको आदत तो पड़ी हुई है वही सब करने की। पर अगर वही सब करते रहोगे और सत्संग को समय नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए अनन्य भक्ति नहीं हो पाएगी। अनन्य भक्ति मतलब एक भगवान के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे राम नहीं दिखाई देता, कृष्ण नहीं दिखाई देता, पर उनमें भी मुझे वही परमात्मा दिखाई देता है जो मुझे सब में वही भगवान दिखाई देता है। तो केवल मैं एक मंदिर में जाकर रेशमी पोशाक नहीं पहनाता राम को, पर अगर मुझे बाहर भी कोई नग्न अवस्था में दिखता है तो वो रेशमी वस्त्र में उसको पहना देता हूँ। अगर मुझे बाहर भी कोई भूखा दिखता है तो भोजन में उसको करा देता हूँ, बजाय इसके कि चांदी का थाल सजाकर और मैं देवी माँ के लिए लेके जा रहा हूँ। पर रास्ते में मुझे अगर कोई देवी मिल गई और उसका मैंने निरादर कर दिया तो समझो फिर मैंने उसमें भगवान नहीं देखा। अनन्य भक्ति का मतलब है मैं अपने ठाकुर जी को सर्व में देखूं, सबसे प्रेम हो जाए, मेरा सबसे प्यार हो जाए, किसी के लिए मेरे अंदर दुर्भावना नहीं हो, किसी के लिए कोई गलत भावना ना हो, हर एक को मैं प्यार कर सकूं। पर बिना सतगुरु के अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। अब तक जो हम भक्ति करते थे वो तमोगुणी भक्ति थी, एक छोटा सा मंदिर बना के उसी की बस पूजा करते थे, उसी को भगवान जानते थे। और बाकी सबके साथ व्यवहार कैसे करते थे, किसी के साथ चतुराई का व्यवहार करते थे, चालाकी का, किसी को लूटने का, किसी को डराने का, किसी को धमकाने का, किसी की निंदा करने का, किसी की चुगली करने का। क्योंकि ये पीछे से जो स्वभाव संस्कार थे हम अपना ये जन्म भी बेकार करने जा रहे थे। पर जब हमको गुरु मिला तो उससे हमें नाम की दौलत मिली और अनन्य भक्ति मिली। तो गुरु ने कहा कोई जगह ऐसी मत छोड़ना जहां तुम भगवान का दीदार नहीं करना। सारी सृष्टि में भगवान ओत प्रोत है, तुम वो नजर रखो। अगर तुम्हारे पास वो नजर नहीं है तो गुरु से वो नजर लेके जाना और सर्व को प्यार करना। कभी किसी के लिए कोई गलत ख्याल नहीं लेके आना, गलत भावना नहीं लेकर आना। और ये तभी हो सकता है जब लगातार हम इसका अभ्यास करें, लगातार जुड़े रहें, लगातार भगवान के ही प्रेम में बसते चलें। जब हम इस राह पर चलते चलेंगे, भगवान के प्रेम में आगे बढ़ते चलेंगे, तो विचार करके देखो तुम कभी भी किसी भी पदार्थ में, वस्तु में, विषय में, व्यक्ति में लिप्त नहीं होते। हम लिप्त तभी होते हैं जब वहां पर हम भगवान नहीं देखते। ठीक, क्या बोलते हो? हम्म 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 हम्म